चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, खिलाड़ी मुहाफिज बन गए। कप्तान की हिफाजत के लिए लाहौर जमान पार्क के बाहर जमा कारकुनान ने इमरान खान को चारों अतराफ से हिसार में ले लिया। पुलिस वैन्स, कैदियों की गाड़ियां और एलीट फोर्स जमान पार्क से वापस रवाना। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा, खिलाड़ी मुहाफिज बन गए। इमरान खान की गिरफ्तारी पर रहनुमा सीख पा, फवाद चौधरी ने हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। फारूक हबीब बोले कि इमरान खान के साथ पूरी कौम है, वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। शिबली फराज ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हुकूमत ओछे हटकंदों से बाज रहे। उमर सरफराज चीमा, हमाद अजहर, मुसर्रत चीमा समेत दीगर रहनुमा भी हुकूमती रवैये पर फट पड़े। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत की दूसरी दरख्वास्त पर शाम को समाअत। इमरान खान की गैर मौजूदगी पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इमरान खान अभी पहुंचने वाले हैं। वकील की अदालत को यकीन दहानी, अदम पेशी पर अदालत के पास दरख्वास्त खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इमरान खान की दूसरी हिफाजती जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने तहरीरी फैसला जारी किया। आज नई दरख्वास्त दायर करेंगे वकील। इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी से मुतमईन नहीं, इमरान खान अदालतों की इज्जत करते हैं, पीर को अदालत में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और रुकने असेंबली पर कातिलाना हमला केस। अदालत ने इमरान खान को 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे पेश होने की मोहलत दे दी। आईजी पंजाब के साथ इमरान खान के वकला मीटिंग करें। एडवोकेट जनरल पंजाब को सिक्योरिटी से मुतालिक हुक्म पर अमल यकीनी बनाने का हुक्म। अमेरिका को साइफर के इल्जाम से कभी बरी नहीं किया। इमरान खान की सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की वजाहत, का इंटरव्यू को गलत अंदाज में पेश किया गया। कहा था कि हम ये समझते थे कि साइफर की बुनियाद अमेरिका है, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जनरल बाजवा ने वजारत खारजा में हुसैन हक्कानी को हायर किया है। साइफर की बुनियाद यहाँ से हुई, जिसके बाद डोनाल्ड लू ने धमकी दी। इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसकी क्लॉज, उसका आर्टिकल 57(1) जो है, उसके तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अब हमारी उम्मीद भी है और यकीन भी है, तो हम उनसे अपील करते हैं, सदर आरिफ अलवी साहब से अपील करते हैं कि वो अब इसके अंदर अपना आईनी किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत अपना आईनी किरदार अदा करें। आर्टिकल 6 के तहत सदर को इख्तियार है कि वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं इमरान खान की तमाम जद्दोजहद आइन के दायरे में है, पूरी कौम सदर की तरफ देख रही है। अली जैदी बोले उन्होंने कोरोना के बगैर हमारी हालत कोरोना जैसी कर दी। इमरानी टोले ने इंसाफ और कानून का मजाक बना रखा है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान अदालत में पेश होने का वादा करते हैं लेकिन पेश नहीं होते। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनके वकला की ऑडियो लीक सामने ले आए हैं। गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। कि अब ये इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। ये मैं आपको बात बताऊं कि इस तरह की कोई मेरी इनसे बात नहीं। परवेज इलाही साहब के वो जो थे मोहम्मद खान भट्टी, उनको एक बार उनको मिसिंग पर्सन हो गए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इसके केस करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने राना सनाउल्लाह की जानिब से रिलीज की गई ऑडियो को जाली करार दे दिया। बोल से बातचीत में कहा ऑडियो एडिट करके बनाई गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की वजाहत सामने आ गई। कहा मोहम्मद खान भट्टी केस के लिए वकील के साथ गुफ्तगू को टैप करके गलत रंग दिया गया।
जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात कराई जाए। इमरान खान का खत सदर आरिफ अलवी को मौसूल हो गया। लिखा, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सहाफियों के रूबरू एतराफ़ किया, इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। चेयरमैन PTI का आला अदलिया से रुजू करने का भी इम्कान। शेख रशीद को जेल से रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की थी। रिहाई के बाद कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुनान से खिताब में कहा, पिछले 17 रोज से जो मसालिम ढाए गए बता नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। खौफनाक सिलसिले में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान के अवाम तुर्क भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। साबिक वज़ीर ख़जाना के खिलाफ लीक ऑडियो पर मुकदमा दर्ज है। आर्मी की सिक्योरिटी मांगी, नहीं मिली, फंड्स दिए ना RO। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। अदालत ने 90 रोज में इलेक्शन ना होने को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आप आइन के साथ खड़े हुए तो हम आपके पीछे होंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। रावलपिंडी के निजी सोसाइटी में चीता घुस आया। कई घंटों तक खौफ फैलाने वाला चीता जकड़ में आ गया। वाइल्ड लाइफ अमले की कई घंटों तक दौड़े लगवा दी गई। घर के बेसमेंट में बंद करके बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। इस्लामाबाद में 2 अफराद की हलाकत। मुलजिमान F9 पार्क वाक़े में मुलविस थे। तर्जुमान पुलिस ने तस्दीक कर दी। कहा, मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम समेत संगीन जराइम में भी मतलूब थे। एक मुलजिम कत्ल में इश्तिहारी था। गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो रहे थे। कायम कमेटी बराए इंसानी हुकूक में भी वाक़े की गूंज। कादिर मंतुकिल ने IG इस्लामाबाद से कहा, आपने मुलजिम पकड़कर मार दिए, यह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। ये हम लोग कहना चाहते हैं, ये हमारे को गरीब अवामों को जो है ना साइकिल पे रोड पे ला के खड़ा कर दिया। ये उन्होंने अपने मुफाद की खातर ही आए हैं, ये कोई अवाम की खातर नहीं आए। ये हालात कर दिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कब्रिस्तान भरें, जेलें मत भरें, लोगों को पकड़ें और उसमें डाल दें कब्रों में। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम पर रोल्टी छुरी फेर दी है। पेट्रोल बम गिरा दिया गया। कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पेट्रोल 22 रुपये 20 पैसे महंगा हो गया। डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 फीसद इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 272, डीजल की 280 रुपये हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस 16 से 113% महंगी हो गई। LPG का सिलेंडर 26 रुपये 62 पैसे महंगा हो गया। तुर्किया में जलजले के मलबे तले जिंदगी की रमक। 248 घंटे बाद लड़की को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने 17 साल लड़की को भी 250 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पाकिस्तान सुपर लीग 8 में फातिहाना आगाज। कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। माद 11 को मुसलसल दूसरे मैच में नाकामी का सामना करना पड़ा। 58 रन की फातिहाना इनिंग्स पर कोलिन मनरो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL 8 में आज भी एक मैच खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स अपने होम ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ टकराएगी। मैच शाम 6 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।